Assalamualaikum. Very good morning, students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So, student, in last class we have started our chapter number 8, devotional paths to the divine. हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 8 जो है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन हिस्ट्री का बुक का स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड कि किस तरीके से सुप्रीम गॉड क्या है। हाँ, सबसे गॉड जो है उन्होंने किन लोगों को किन को माना था, गॉड क्या थे उनके लिए, किस तरीके से सुप्रीम डाइटीज़ जो थी वो उनकी वो पूजा करने लगे थे, और शिवा विष्णु दुर्गा जो है उन्होंने अपनी जो है सुप्रीम डाइटीज़ जो है वो माना था। फिर उसके बाद हमने साउथ इंडिया में जो न्यू काइंड ऑफ भक्ति का जो मतलब भक्ति मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, मतलब भक्ति लोग करने लगे थे और उनको ये लगता था कि भक्ति करने से ही क्या हो गया, हमें मुक्ति मिलेगी, जिसमें नैनर्स और अलवर्स के बारे में हमने पढ़ा था। नैनर्स जो थे वो 63 थे, ठीक है, और अलवर्स जो थे वो 12 थे। और ये जो नैनर्स थे वो क्या थे, वो डिवोटीज़ थे किसके, वो थे शिवा के, और जो अलवर्स थे वो थे विष्णु के। तो इस तरीके से हमने नैनर्स और अलवर्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने फिलॉसफी एंड भक्ति इसके बारे में पढ़ा था कि शंकरा और रामानुज ये दो लोग जो थे, इन्होंने क्या दी थी, भक्ति की फिलॉसफी दी थी अपने अपने हिसाब से। शंकरा ने दी थी अद्वैता की और रामानुजन ने दी थी विशिष्ट अद्वैता की, ठीक है। अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बासवानाज वेराशिविज्म। बासवानाज वेराशिविज्म में हमने पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप के। हमने पहले ये नोट किया है, हमने ये देखा है कि किस तरीके से तमिल भक्ति मूवमेंट और टेम्पल वर्शिप किस तरीके से इनके बीच में आपस का कनेक्शन बताया है। दिस इज टर्न लेड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड इन द वेराशिवा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय बासवाना एंड हिज कंपेनियंस लाइक अलामा प्रभु एंड अकामा देवी। अब यहाँ पर बताया है कि बासवाना जो थे उन्होंने क्या किया था, एक वैराशिवा मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था, और उनका जो ये बासवाना जो मूवमेंट है, वैराशिवा मूवमेंट जो है वो किस नाम से फेमस हुआ था, बासवानाज वैराशिविज्म इस नाम से वो फेमस हुआ था। और इनके साथ में कंपेनियन जो थे वो कौन कौन थे इनके, अलामा प्रभु थे एंड अकमहा देवी जो है वो इसमें इनके साथ शामिल थे। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। फिर ये मूवमेंट जो है वो कर्नाटका से स्टार्ट हुआ था, मिड 12th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। द वेराशिवास आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ही ट्रीटेड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। अब ये जो वेराशिवास जो था, इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया बहुत स्ट्रांगली किस चीज़ के लिए, इक्वलिटी के लिए। ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने उनको इसमें उन्होंने क्या बताया है कि सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, इक्वल। इन्होंने उनको इक्वल जो है वो बताया है। और उसके अलावा उन्होंने जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ जो थे कास्ट को लेकर कि ब्राह्मण लोग जो है वो सबसे ऊपर कास्ट है और दूसरी जो कास्ट होती है वो लोअर कास्ट होती है, तो इसके जो है वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। और उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन की, वुमेन के साथ भी क्या हमें बिहेव करना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए। और दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। इसके अलावा वो और किसके अगेंस्ट थे, ये जो भी रिचुअल्स जो रिचुअल्स चल रहे थे, ये जो आइडल वर्शिप जो चल रही थी, उसके भी वो क्या थे, अगेंस्ट थे। तो वैराशिवा वचनाज जो है यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में बताया है, दीज आर वचनाज और सेइंग अट्रिब्यूटेड टू बासवाना, कि बासवाना जो है उन्होंने अपने वचनाज जो है, वैराशिवाज वचनाज जो है उसमें क्या लिखा है, क्या बताया है, उसके बारे में बताया है, ठीक है। द वैष्णवा पोइट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र सच एज ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ एंड तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विट्ठल। अब यहाँ पर बताया कि वैष्णवा पोइट सेंट्स जो थे महाराष्ट्र के, वो जैसे कि ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है, ये सारे लोग जो थे वो लॉर्ड विट्ठल जो है उनके डिवोटी थे, वो उनके भक्त थे। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विट्ठल गेव राइज टू द वरकारी सेक्ट विच ले एम्फसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज टू पंधारपुर। द कल्ट ऑफ विट्ठल emerged as a powerful mode of devotion and was very popular among the people। और ये जो विट्ठल लॉर्ड
विट्ठल जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा जो है वो धीरे धीरे फेमस जो है वो हो गए थे लोगों के बीच में, और बहुत ज़्यादा जो है उनको पावरफुल माना जाने लगा था, तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डिवोटीज़ हो गए थे, है ना। तो जो लॉर्ड विट्ठल हैं उनकी लोग पूजा करने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में। फ्रॉम द 13 to 17 सेंचुरीज महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पॉइंट, कि 13 से 17 सेंचुरीज़ का टाइम पीरियड जो था, उस टाइम पर महाराष्ट्र में जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पर बहुत सारे सेंट पॉइंट्स जो थे वो थे उस टाइम पर देखने को हमें मिलते हैं। हु सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, और उनके जो सॉन्ग्स थे वो कैसे लैंग्वेज में वो गाते थे, मराठी जो थे उसमें वो सॉन्ग्स जो है वो गाते थे, और लोगों को क्या उन अपने गानों के थ्रू क्या करते थे, वो सॉन्ग्स के थ्रू इंस्पायर करते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम वर ध्यानेश्वर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे, ये लाइन अंडरलाइन करेगा आप, कि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थे उन सब में से वो कौन थे, ध्यानेश्वर, जिसको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करेगा बच्चों कि ये सारे लोग जो थे उस टाइम पर महाराष्ट्र में जो सेंट्स थे, ये लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पर सेंट पॉइंट्स जो थे ये लोग फेमस थे, जिसमें ध्यानेश्वर है, नामदेव है, एकनाथ है, तुकाराम है ना। और वुमेन में भी बताया है सखुबाई है, एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला की फैमिली के लोग, हु बिलोंग टू द अनटचेबल मेहर कास्ट। और ये किससे बिलोंग करते थे, अनटचेबल जो मेहर कास्ट थी, मेहर जो जाति के हैं लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अनटचेबल्स कहलाते थे, है ना। तो उनको जो है अनटचेबल इसलिए बोला गया कि उनको जो है अछूत माना जाता था, कि ये लोअर कास्ट के हैं, इनको हम टच नहीं करेंगे, ये छोटा जो ये काम होता है ना वो लोग ये करते थे। तो मेहर कास्ट के अनटचेबल जो थे वो उनसे बिलोंग थे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला form of Vishnu temple in Pandharpur, as well as on the notion of a personal God residing in the hearts of all the people। और ये जो रीजनल ट्रेडिशन था भक्ति का, ये ज़्यादातर जो है विट्ठला, लॉर्ड विट्ठला, हमने ऊपर भी पढ़ा था हमने कि विष्णु का ही एक फॉर्म है विट्ठला जिनको बोला गया है, तो उनके बहुत ज़्यादा भक्त थे, और उनके टेम्पल जो था पंधारपुर में था, उनका ये विट्ठला का टेम्पल जो था वो विष्णु का, लॉर्ड विष्णु का जो टेम्पल था वो पंधारपुर में था, ठीक है। तो लोग जो है वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा इनके क्या हो गए थे, भक्त बन गए थे, उनकी भक्ति करते थे। दीज सेंट्स पॉइंट rejected all forms of ritualism, outward display of piety and social differences based on birth. In fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human being is need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये जो सेंट पॉइंट्स थे, इन्होंने क्या किया था, हर तरह के रिचुअलिज्म जो था, रिचुअल्स जो थे, उन सबको उन्होंने, किसी भी तरह के रिचुअल्स जो थे उनको उन्होंने इन सेंट पॉइंट्स ने रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या बोला था कि कोई जो है बर्थ को लेकर जो है कोई सोशल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई कास्ट जो है सिस्टम जो है वो नहीं है, सारे रिचुअल्स जो है उनको उन्होंने सबने रिजेक्ट कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया था कि किस तरीके से रीनियंशिएशन जो है वो होता है, और किस तरीके से प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन, के किस तरीके से लोग जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। मतलब उनका ये था कि मतलब ये सारी चीज़ें गलत है कि आप अपना घर बार वगैरह सब छोड़ कर क्या हो जंगलों में जाकर संत बन के रह जाओ, ये गलत है। आप अपनी फैमिली के साथ रहें और अपनी अर्निंग करें, अपना जीवन यापन करें आराम से, और साथ में क्या करें, गॉड की भक्ति भी हम कर सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए हमें हमारा घर बार वगैरह सब छोड़ना पड़े, है ना। तो वो क्या सोचते थे कि सारे ह्यूमन बींग जो थे उनको हर चीज़, मतलब ये सारी चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। As the famous Gujarati saint Narsi Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others। और गुजराती सेंट जो थे फेमस, उन लोगों ने, नरसी मेहता ने बताया, गुजराती सेंट थे नरसी मेहता नाम से, वो बहुत फेमस है। उन्होंने क्या बताया है, दे आर वैष्णवाज, वो वैष्णव्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, दूसरों के पेन को समझते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। दिस इज़ एन अभंग मराठी डिवोशनल हाइम ऑफ सेंट तुकाराम। अब जो सेंट तुकाराम जो है उनके हाइम जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। और यहाँ पर चोखा मेला सन के मतलब चोखा मेला जो है उनके बेटे की यहाँ पर कंपोज जो है वो बताया है, ठीक है।
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज़, कि अब कौन लोग थे नाथपंथी सिद्धास और योगीज़, ये क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा ऑफ फायर साइड गैदरिंग ऑफ एसेस्टिक्स, है ना। यहाँ पर ये पिक्चर बताया दिख ही रहा होगा आपको, ये सारे सेंट जो होते हैं, है ना, सारे संत वगैरह जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं आग जला कर, है ना। A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical argument, कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप थे जिन्होंने क्या किया था उस टाइम पीरियड में, सारे रिचुअल्स जो भी चल रहे थे उन सबको क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, उनके बारे में बोलना शुरू किया था। और उन्होंने ये जो भी कन्वेंशनल होता था एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन और सोशल ऑर्डर, जो भी मतलब ये सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर उन लोगों ने क्या किया था, इस सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया था। Among them were the नाथपंथीस। अब अंडरलाइन करिएगा कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारे इन लोगों को, ये जो रिचुअल्स वगैरह थे उनको क्रिटिसाइज किया था उस टाइम पर, नाथपंथी सिद्धाचार्यज एंड योगीज, अंडरलाइन करिएगा। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. To them, the path to salvation lay in meditation on the formless ultimate reality and the realization of oneness with it. तो ये लोग जो थे ना वो ये सोचते थे कि मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसको छोड़ दो, मतलब ये जो नाथपंथी से सिद्धाचार्यज वगैरह ये लोग जो है ना ये बिल्कुल सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते थे, और वो ये बोलते थे कि ये सारे रिचुअल्स वगैरह जो है पूजा पाठ करना ये जो सब है वो क्या है, कोई उनका सबका कोई मतलब नहीं है। और वो ये सोचते थे कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये सब हमें छोड़ देना चाहिए, एंड हमें सेल्वेशन का पास, सेल्वेशन मतलब क्या होता है कि मुक्ति पाने के लिए, अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, इस शांत जगह पर चले जाएं हम और वहाँ पर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट, मतलब कि जो भगवान जो है वो एक है, वो बिना फॉर्मलेस और अल्टीमेट रियलिटी, मतलब उन्हीं की एक रियलिटी है, ये रियलिटी है कि भगवान जो है वो क्या है, एक ही, और वो फॉर्मलेस है, उनका कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, हम उनको सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ फील करने के लिए, हमें मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगासनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और उसके लिए अगर हमें सैल्वेशन, मतलब अगर हमें मुक्ति पानी है, अगर हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो हमें उसके लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने की, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, योगासन करने पड़ेंगे, हमें ब्रीदिंग सांस लेने की एक्सरसाइज जो है वो करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान मग्न होकर हमें बैठना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट, और ये जो ग्रुप्स थे वो ज़्यादातर कहाँ पर, लो कास्ट के लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर थी। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नदर्न इंडिया, और नदर्न इंडिया की पार्ट में ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर फेमस हो गए थे, और वो ये सोचते थे कि ये जो सारी चीज़ें जो है उन सबको हमें क्या करना है, त्याग देना है। हिमालय की चोटियाँ होती हैं ना, जैसे बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ जो होते हैं, वहाँ जाकर शांति से ध्यान मग्न होकर बैठ जाएँ, और वहाँ पर जाकर हम क्या करें, मेडिटेशन करें, योगासन करें, हम एक्सरसाइज करें, जिससे हम क्या कर सकें, हमें मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो सेंट लोग जो बैठे हुए हैं, ये क्या है, पेड़ के नीचे बैठे हुए, बिल्कुल शांति से ध्यान मग्न होकर बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं ना। तो उनके हिसाब से ये ऐसा था कि भगवान की पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इस्लाम एंड सूफिज्म। इस्लाम एंड सूफिज्म के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। द सेंट्स हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़, सेंट जो थे वो सूफीज़ में भी क्या थे, कॉमन थे, सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर। तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे से जो भी इनके आइडियाज़ होते थे वो क्या करते थे, उन पर बिलीव करते थे, उनको अडॉप्ट कर लेते थे। सूफीज़ वर मुस्लिम्स मिस्टिक्स, ये जो सूफीज़ होते थे वो कौन थे, मुस्लिम्स जो होते थे, वो मुस्लिम मिस्टिक्स जो थे वो सूफीज़ होते थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियस, तो ये जो सूफीज़ थे ना वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे, मतलब मुस्लिम मिस्टिक्स मतलब ये होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा ना नॉलेज होता है ना, तो ये सब थे। तो सूफ़ी और ये जो संत होते थे ये बिल्कुल एक जैसे ही होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, अपने आइडियाज़ जो होते थे वो एक दूसरे से अडॉप्ट कर लेते थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू गॉड एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग। और वो क्या बोलते, उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने भी ये जो सूफ़ी जो थे उन्होंने भी ये जो रिलीजियोसिटी जो था उसको रिजेक्ट कर दिया था, रिलीजन को लेकर जो भी ये चीज़ें थी
इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा प्यार है, हमारा जो ये लव है, हमारा जो गॉड के लिए जो डिवोशन है, ये होना चाहिए। हमारा ये जो प्यार है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है वो गॉड को, भगवान को, जो अल्लाह को जो है वो किस तरीके से याद कर रहा है दिल से, प्यार से। उन दोनों के बीच में आपस में, ह्यूमन में और गॉड में क्या होना चाहिए? एक प्यार होना चाहिए। वो प्यार गॉड के लिए होना चाहिए हमारा। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू द वन गॉड। और इस्लाम जो था वो भी, इस्लाम धर्म जो था वो भी क्या था? सिर्फ एक गॉड को मानने वाला था। वो भी क्या कहते थे कि गॉड जो है, अल्लाह जो है वो एक ही है। इन द 8th and 9th centuries religious scholars developed different aspect of the holy law, shariat and थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। अब जो 8th और 19th सेंचुरी का जो टाइम था, उस टाइम पर जो स्कॉलर्स जो थे, इन्होंने बहुत सारे जो है शरीयत के साथ, शरीयत जो होता है हॉली लॉ, मतलब बहुत सारे जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है वो निकाले थे। एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम में भी क्या क्या चीज़ें बताई गई है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, और धीरे धीरे ये जो इस्लाम था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा था। सूफीज़ प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। फिर ये जो सूफीज़ होते हैं, इन्होंने फिर क्या बताया? एडिशनल डायमेंशन, अलग डायमेंशन, खुद का एक डायमेंशन जो है वो बताया, है ना। और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो डिवोशन होना चाहिए गॉड की तरफ, वो किस तरीके से हमारा पर्सनल होना चाहिए ना, हम किस तरीके से गॉड के करीब जाएँ। The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. ये जो सूफीज़ थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था? ये जो भी रिचुअल्स थे, कोड्स वगैरह जो थे, है ना, इन सबको, इनकी जो भी डिमांडेड, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने जो भी बिहेवियर, जो भी कोड, जो भी रिचुअल्स बताए थे, उन्होंने सूफीज़ ने रिजेक्ट कर दिए थे। दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड with a disgrade of the world for the world. Like the sand poet, the Sufis too composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose, including anecdote, dots and fables developed around them. उसके अलावा इन्होंने ये बताया, सूफ़ी जो थे उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से दो लवर्स जो होते हैं वो प्यार एक दूसरे के उनमें बीच में किस तरीके से प्यार होता है एक दूसरे के लिए, उसी तरीके से ये जो हमारा जो प्यार है गॉड के लिए, हमारे बीच में भी उसी तरीके का प्यार होना चाहिए। हमारा भी डिवोशन उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर उन्होंने धीरे धीरे साइन पॉइंट्स जो थे, उन्होंने जो है ये जो सूफीज़ जिस तरीके से साइन पॉइंट्स जो थे, उन्होंने अलग अलग पोएम्स वगैरह, गाने वगैरह लिखने शुरू करे थे, है ना, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। उसी तरीके से जो सूफीज़ थे, उन्होंने भी पोएम वगैरह जो है वो कंपोज करने लगे थे, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, बताने के लिए वो किस तरीके से गॉड से प्यार करते हैं अपना, है ना। और उन्होंने लिटरेचर वगैरह जो वो लिखना शुरू किया था, ठीक है, फेबल्स, स्टोरीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी। अमंग द ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ाली, रूमी एंड सादी। अब उस टाइम पर जो ग्रेट सूफीज़ जो थे सेंट्रल एशिया के, वो कौन कौन थे? अंडरलाइन करिएगा, गज़ाली, रूमी एंड सादी थे। लाइक द नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगी, जिस तरीके से नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज़ थे, उसी तरीके से ये लोग जो थे, गज़ाली, रूमी, सादी, ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फेमस जो है ग्रेट सूफीज़ थे। द सूफीज़ टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन एन डिफरेंट वे। जिस तरीके नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज़ जो है वो ये मानते थे कि अपने आप को, ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, उसी तरीके से सूफीज़ जो है उनका क्या बिलीव था कि हमें हमारे हार्ट को, हमारे दिल को प्योर करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि हम सिर्फ जो है, हमारा दिल जो है वो सिर्फ किसकी पूजा करे, किसकी भक्ति करे? ऐसे ऊपर वाले की, एक ही गॉड जो है उसी की। तो हमें हमारे हार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा। दे डेवलप्ड एलाबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो है वो ट्रेनिंग बताई, ट्रेनिंग मेथड बताया, जिसमें है जिक्र। जिक्र मतलब क्या होता है? भगवान को बार बार जाप करना, भगवान का एक इस तरीके से फॉर्मूला, जैसे कि चैंटिंग ऑफ अ नेम और स्कैर्ड फॉर्मूला, कंटेम्पलेशन, समा, सिंगिंग, रक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल एक्सेट्रा। उन्होंने अलग अलग बहुत सारे मेथड बताए ट्रेनिंग के, जिसमें जिक्र है, ठीक है, सिंगिंग है, डांसिंग करना है, उन भगवान को याद कर कर, है ना, उनका जाप करना, मंत्र वगैरह बोल कर, है ना, ब्रेथ कंट्रोल करना, हार्ट को कंट्रोल करना, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने जो है वो मेथड्स बताए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। और ये सारी चीज़ें जो होती थी हमें किसके अंडर में करना है? इज मास्टर्स ये या उनकी गाइडेंस में, पीर जो होते हैं उनकी गाइडेंस में हमें करना है। दस इमर्स द सिलसिलाज स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफीज टीचर्स, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मैथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू चलता रहा। और मतलब स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफीज टीचर, मतलब धीरे धीरे ये जो, मतलब एक कोई चीज़ बताता है उसके अंदर भी फिर और भी बहुत सारी टीचिंग्स होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे सूफी टीचर्स जो है वो
होने लगे थे और उन्होंने सब ने अपने अपने ही डिफरेंट मेथड और तरीका जो है और इंस्ट्रक्शन जो है बताए थे रिचुअल प्रैक्टिस जो है उन सब के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी रिचुअल प्रैक्टिस के अलग अलग जो है सारे टीचर जो थे उन्होंने डिफरेंट मेथड जो है वो बताए। अब यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे ये पिक्चर जो है इसमें यहाँ पर बताया हुआ है किस तरीके से ये लोग जो है अपने आप में ध्यान मग्न होकर जो है किस तरीके से डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं ना। यहाँ पे बताया हुआ है फिगर 4 मिस्टिक्स इन एक्सटेसी। In Kashmir, the Rishi order of Sufism flourished in 15 and 16th century. 16 and 16th century में ये सूफीज़म जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था कश्मीर में. And this order was established by Sheikh Nuruddin Wali, also known as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of the people of Kashmir. कश्मीर के लोगों पर जो नंद ऋषि के नाम से जो जाने जाते थे शेख नूरुद्दीन, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका उनका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा था. नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड टू ऋषि सेंट्स कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जहाँ पर ऋषि सेंट्स जो हैं उनको उनके जो भक्त होते हैं एक तरीके से वो थे. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और हमें फिगर दिखाया अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द कुरान डेक्कन लेट 15th सेंचुरी. 15th सेंचुरी में डेक्कन जगह जो है वहाँ पर एक मैन्यूस्क्रिप्ट, कुरान का एक मैन्यूस्क्रिप्ट है. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखे जाते थे. ठीक है, और यहाँ पर A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward. कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल एशिया में लोग जो हैं वो आकर जो है हिंदुस्तान में सेटल हो गए थे सूफीज़ 11th सेंचुरी के टाइम में. दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. और ये जो प्रोसेस था उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत जो है उनको बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश होने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी इस चीज़ से. वैन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. और उस टाइम पर ये जो सब कॉन्टिनेंट वहाँ पर बहुत सारे सूफी सेंटर्स जो है वो वहाँ उस टाइम पर डेवलप हो गए थे. द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर. और ये जो चिश्ती सिलसिला था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था. और ठीक है, इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. अंडरलाइन करिएगा, और इसमें बहुत सारे टीचर्स के नाम आते हैं जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदन नवाज घिसुदराज ऑफ गुलबर्ग. अब यहाँ पर टीचर्स के नाम बताए हैं और सब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके बारे में तो हमें पता भी है. अजमेर की जो फेमस दरगाह जो है अजमेर की है ना, हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर. तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पर फेमस थे. दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फेमस हुए थे. ठीक है, फिर यहाँ पे है हॉस्पाइसेस. हॉस्पाइस जो है उसका मीनिंग बताया हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स स्पेशली वन केप्ट बाय रिलीजियस ऑर्डर. जो रिलीजियस ऑर्डर के लिए जो स्पेशली ट्रैवलर्स जो होते थे उनके लिए हाउस ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट करने के लिए जो हाउस जो है वो अलग से बनाए जाते थे. तो सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानखास और हॉस्पिसेज. अब इन हॉस्पिसेज को खानखा भी बोलते थे उस टाइम में. ठीक है, जो सूफी मास्टर्स होते थे ये लोग असेंबलीज वगैरह रखते थे अपनी कहाँ पर खानखास में, इन हॉस्पिसेज में, मतलब इन हाउसेज में जहाँ पर ये लोग ट्रैवलर ठहरते थे. डिवोटीज of all descriptions including member of the royalty and nobility and ordinary people flocked to these khanqahs. They discussed spiritual matters, sought the blessing of the saint in solving their worldly problems or simply attended the music and dance session. और अब ये सारे डिवोटीज़ जो होते थे ये सारे लोग, इसमें सारे लोग जो रॉयल्टी चाहे नोबिलिटी हर एक मेंबर जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो इन मेंबर्स जो है इंक्लूड होते थे. और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनके बड़े बड़े ग्रुप्स जो होते थे वो भी इस खानख्वाह में प्रेजेंट रहते थे. वो सब आपस में मिलकर क्या करते थे, डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स पर. कोई भी प्रॉब्लम होती थी उनको सॉल्व करते थे, है ना. कोई भी सेंट जो होते थे वो सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, उनको ब्लेसिंग्स वगैरह जो है वो देते थे. तो इस तरीके से ये सारे लोग जो है मिलकर और ये सारी चीज़ जो है उस खानख्वाह में हॉस्पिस जो होती थी वहाँ पर ये डिवोटीज़ जो है शामिल होते थे और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते और सिंपली अटेंड द म्यूज़िक एंड डांस सेशन. उसके अलावा वहाँ पर म्यूज़िक और डांस सेशन भी होता है तो उसको भी वो लोग अटेंड करते थे. ऑफन पीपल अट्रिब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद मिराक्युलस पावर दैट कुड रिलीव अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल. द टॉम्ब ऑफ दरगाह ऑफ अ सूफी सैंट became a place of pilgrimage to which thousands of people of all faiths thronged. अब उसके अलावा जो सूफ़ी मास्टर्स जो थे वो उनके पास जो थी ऐसा माना जाता है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है ना. तो वो बहुत ज़्यादा पावर होती थी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, हर एक चीज़ को वो जो है वो रिलीव कर देते, मतलब वो इसका समाधान निकाल देते थे, वो ठीक कर देते थे. टॉम्ब और दरगाह, जो दरगाह होती थी सूफी सैंट की जो दरगाह है जिसको टॉम्ब भी बोला जाता था, वो भी एक पिलग्रिम प्लेस जो है वो बन गया था. और बहुत सारे लोग जो थे वो, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से सूफीज़ जो थे वो
उनकी क्या मतलब फ़िलासफ़ी थी या वो किस तरीके से वो भी एक गॉड जो है उस उनको मानते थे। अब यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया है, देखिए, डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्राइन्स। अब ये जो सूफी श्राइन्स जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग, हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जो है, डिवोटीज़ जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो वहाँ पर जाते थे, है ना। हमने दरगाह भी देखी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज़ की जो अजमेर की दरगाह है ना, वहाँ पर भी हमने देखा है, वहाँ पर भी कितने लोग जो है वो जाते हैं। अब यहाँ पर फाइंडिंग द लॉर्ड है, जिसमें जलालुद्दीन रूमी जो थे वो 13वीं सेंचुरी में बहुत सूफी पोइट थे, बहुत बड़े, ईरान से थे वो, उन्होंने पर्शियन में लिखा था, तो यहाँ पर उसका कुछ बताया है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, जो भी वर्क मैं आपको सेंड करती हूँ वो आप नोटबुक में, हिस्ट्री की नोटबुक में वर्क कंप्लीट करिएगा। ठीक है बच्चों, बाय।